वैभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हाजिर हूं लेकर बात सियासत की में नजर डालेंगे सियासत की सबसे बड़ी खबर दिल्ली हिंसा की, जिस पर देश का सियासी पारा गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज अगली सियासत से जुड़ी खबर है। यूपी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज अगली सियासत से जुड़ी खबर जो बात करेंगे, यूपी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। दिल्ली में दंगों पर देश का सियासी पारा हाई है। दिल्ली की लड़ाई दंगाई मास्टरमाइंड को लेकर गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है वह कम्युनल वायलेंस होता है और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। ठीक है, पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया। देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? दिल्ली में दंगों पर देश का सियासी पारा हाई। अब लड़ाई मास्टरमाइंड को लेकर गरमाई। आप और बीजेपी में छिड़ गया है पोस्टर वॉर। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप को लेकर तकरार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा चर्चाएं बटोर रहा है। इस वीडियो में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार पुष्पा फिल्म के मैं झुकेगा नहीं वाली स्टाइल को कॉपी करता नजर आ रहा है। अंसार अपने चेहरे पर पुष्पा स्टाइल में हाथ फेरता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो बता रहा है कि वो अभी भी झुकेगा नहीं। इस वीडियो को देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि गिरफ्तार होने के बाद भी आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई। अंसार की गिरफ्तारी के बाद ही दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। आप और बीजेपी में आरोपों की बौछार हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी अंसार को आप से जुड़ा हुआ बता रही है, वहीं आप अंसार को बीजेपी से जुड़ा हुआ बता रही है। के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? सबको पता है कि अवैध घुसपैठिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए। सीएए, उसके विरोध के समय तरह तरह के अपराधों में लिप्त, और आम आदमी पार्टी का इनसे बहुत प्रेम भाव है। वो उनके पार्टी के लिए काम करते हैं, पदों पे आते हैं, उनको बड़ी आसानी से उनके वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं। जरूरत है कि अब इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है कि दिल्ली में जो भी दंगे की घटना हो रही है, बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का ही पाया जा रहा है। और जब पुलिस जांच करने जाती है तो पुलिस के ऊपर सुनियोजित ढंग से प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अटैक होते हैं। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का ये जो साजिश वाला चेहरा घिनौना है, ये उजागर हुआ है और एजेंसियों को, पुलिस को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए इनके तह तक पहुंचना चाहिए। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और 16 अप्रैल से लेकर आज तक बीजेपी एक ही नैरेटिव चला रही है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर दंगे हुए और उसका मास्टरमाइंड
कोई अंसार नाम का आदमी है, और एक फोटो दिखा रहे हैं जिसके अंदर अंसार ने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं और उसने एक आम आदमी पार्टी की टोपी लगाई है। और उस फोटो के बिना पे वो दो चीज साबित करने में लगी हुई है कि वो दंगा जो है, उस दंगे का मास्टरमाइंड एक आदमी है जिसका नाम अंसार है। और वो आदमी अंसार, क्योंकि उसने कहीं पे आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए। आज मैं आपके सामने उसी तथाकथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें लाया हूं, आप दिखा दें। ये लाइट जला दो, वैसे यही वाली फोटो बहुत है, तो की जरूरत नहीं रहेगी। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है, और ये वो टोपी पहन के अंसार यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। सियासी भिड़ंत यही नहीं रुकी है, दिल्ली दंगों को लेकर सियासी पारा हाई है। हर नेता इस दंगे को अपने अपने चश्मे में देख रहा है और अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहा है। साथ ही जारी है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। भिवंडी में फसाद हुआ, उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है वह कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोर्ट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकाल देते ऐसे ही आप दो। अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। दो प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से, उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई फिर? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है। मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। अपन फील्ड यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले, नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए। जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर्स का मामला उठाया। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपतियों का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था। जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं,
एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। उन पे नजर रखनी होगी। वो किसी भी धर्म का बंदा है, मासूम फंसे ना तो गुनाहगार बचे ना। ये बात याद रखो, मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। और गुनाहगार जो है, मुजरिम है, जो जालिम है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये मत सोचो जिसने गुनाह किया ये फलां धर्म का डिमका, वो कोई मदद ना करे। भाई अवैसी साहब, मुझे तो ये सबक ही नहीं दिया बुरा बोलने का। हर बात पे सियासत ना किया करो। फॉर गॉड सेक, अल्लाह का वास्ता, तुम्हें लोगों को चैन से रहने दो। डोंट प्रोवोक देम, डोंट इंस्टिगेट देम। पार्टी को ये कहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, हमसे भी जो होगा हम करेंगे। अगर वो ब्लेमिंग ही करते रहेंगे तो पब्लिक ये सब जानती है। कुल मिलाकर दिल्ली दंगे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप के साथ सियासी पारा भी आई है और एक दूसरे को दोषी के मिला हुआ होने की कवायद भी। बहरहाल ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि दंगे किसकी साजिश थी।